नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल बस्तर परिवहन संघ यानी एशिया का सबसे बड़े परिवहन संघ का चुनाव चल रहा है और इस वक्त चुनाव का क्या माहौल है इस परिवहन संघ में, चूंकि अब प्रचार भी शुरू हो चुका है और 4 पैनल ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। पिछले जो कार्यकाल था, जो जीत कर आया था, जो सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था बीपीएस के सदस्यों ने, उन्होंने क्या काम किया है। 12 बिंदुओं पर जो वादे हुए थे वो वादे कहां तक पूरे हुए हैं, कितने वादे थे जो पूरे हुए हैं, कितने वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए हैं, इन सभी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इस बस्तर परिवहन संघ में जो गाड़ियां हैं, जो सदस्य हैं, उनको जो फायदे होने चाहिए। चूंकि बड़ा एक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलता है, इसके अलावा जो एनएमडीसी है वहां से माल परिवहन करने की भी बात पिछले बार न्यूज़ 24 में भी कही गई थी, लेकिन क्या वो बात सत्य हुई? क्या वो इस कार्यकाल में, 1 साल के कार्यकाल में वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? आज भी जो बस्तर परिवहन संघ के सदस्य हैं वो परेशान हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या लग रहा है इस चुनाव में? हर साल हर वर्ष चुनाव होता है, इस बार 4 पैनल है। चूंकि सदस्य 2 से 3 हजार की संख्या में सदस्य हैं, 4 पैनल खड़ा होना क्या दर्शा रहा है? क्या है, बस्तर परिवहन संघ में अभी तक 2-3 पैनल ही हैं जो हर बार कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, और हर पैनल को 1 साल के बाद जनता नकार रही है। फिर दूसरा पैनल आ जाता है, वो भी उसी ढर्रे पे चलते हैं। इन सब चीज़ों से दुखी होकर ही हम लोगों ने भी पैनल बनाया है और बस्तर परिवहन संघ में इसीलिए आज 4 पैनल मैदान में हैं। ये क्या उद्देश्य है आपका? आप जो पैनल बनाए हैं, इस पैनल का क्या उद्देश्य है? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि अधिकतर जो है राजनीति गरमाई नजर आती है, राजनीति रोटियां सेकी जाती है, लेकिन काम नहीं होते, सदस्यों के काम नहीं होते, नाराजगी होती है कि चेक पास नहीं हो रहा है। ये तमाम समस्याएं जो आती है सामने। अभी जो वर्तमान में कमेटी थी, इनसे भी सदस्य नाराज है, क्योंकि जो हम माल ढोते हैं उसका एक तो हमको भाड़ा नहीं मिलता है समय पे, 1-1, 1.5, 2-2 महीना भाड़ा मिलने में लग जाता है। एक तो ये नाराजगी है। माल ले जाते हैं, उसमें भारी मात्रा में शॉर्टेज आता है। आज तक कभी भी सदस्यों के शॉर्टेज का पैसा कभी सदस्यों को नहीं मिल पाया इस पंजारन प्लांट से। ये 2-3 नाराजगियां हैं। नाराजगियां हैं। देखिए, नाराजगी होती है, क्यों होती है नाराजगी? क्योंकि जब भी किसी को सत्ता में बिठाया जाता है तो अपेक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है सदस्यों की कि आखिर हम उनको सत्ता में बिठाए हैं तो हमारे लिए वे काम करेंगे, हमको फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ है और अगर संगठन अच्छे तरीके से काम कर ले तो यहाँ पर किसी भी गाड़ी वाले को कोई समस्या नहीं होगी। पिछले बार चुनाव में मैं खुद यहाँ पर आया था, उस वक्त एक वादा किया गया था, शायद आप भी मौजूद थे वहाँ। एक वादा किया गया था कि एनएमडीसी से कंबाइन करेंगे और गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, जो कि 2 पैसा मुनाफा होगा। बीते दिनों कुछ दिनों जो है झाड़ेश्वर जो है उनके साथ एक आंदोलन भी हुआ, लेकिन उस आंदोलन में बीपीएस को कितना फायदा हुआ? जहाँ तक मेरे को याद है, पिछले बार जब आप आए थे उस समय हम भी प्रत्याशी थे और हमारा पैनल पूरी तरह से जीत के आया था। 7 पद में हमने विजय प्राप्त किया था, उनमें से मैं भी एक था। उस समय मैं सचिव के पद में था और नगरनार गेट के सामने जो हमारा 15 दिनों का आंदोलन चला था उसमें भी आपने बाइट लिया था। एक आधा घंटे का प्रोग्राम हुआ था, उस समय भी आपने बाइट लिया था, वहाँ भी उपस्थित था। तो वहाँ पर आंदोलन हुआ, सारे सदस्यों ने 15 दिनों तक लगातार दिन से रात तक 24 घंटा डटे रहे और उस जो आंदोलन का नेतृत्व कमेटी के द्वारा की गई थी और पूरी व्यवस्था का संचालन मैं कर रहा था। और उस आंदोलन के बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि 4 दिन कलेक्टर साहब के साथ आस्था हॉल में, एक बार कलेक्टर में, आस्था हॉल में, पुलिस मेस में, ऐसा 4 मीटिंग हुई, जिसमें 2 मीटिंग में बीपीएस और जो हमारा प्रशासन था वो था और बाकी 2 मीटिंग में झाड़ेश्वर, बीपीएस और ट्राला संघ, ये 3 थे। तो आखिरी मीटिंग में एक तय हुआ था समझौता कि जो टेलर का चैनल है वहाँ काम करेगा और एक चैनल बनेगा, सबको एक क्यू के हिसाब से माल मिलेगा और बाकी बचा हुआ माल ट्रक में परिवहन होगा। और इसका एक मुद्दा इसमें आया था इसमें कि इसका संचालन कौन करेगा। तो संचालन की बात जब आई तो यहाँ ये तय हुआ एक वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी 3-3 महीने की। इन 3 महीनों में अगर सुचारू रूप से चलेगा तो उसको 6 महीना किया जाएगा। तो ये व्यवस्था होके आज 5 महीना हो चुका है और उसमें ये हुआ कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। तो तय हुआ वहाँ पर आस्था हॉल में कि इसका नेतृत्व बीपीएस के 2 पदाधिकारी, झाड़ेश्वर के 2 पदाधिकारी और 2 पदाधिकारी ट्रेलर संघ के, मतलब ये मिलके उस समिति का संचालन करेंगे। और उसके बाद नगरनार क्षेत्र के लोकल जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन्होंने कहा कि हम प्रभावित क्षेत्र
सके हैं। हम बेरोजगार हैं, तो कलेक्टर साहब ने भी कहा हाँ बेरोजगार है तो इनका एक हक बनता है। जिस तरह हमारे यूनियन है उसमें हम सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं और इसका संचालन जो पूरी तरीके से कर्मचारी करते हैं, तो वो व्यवस्था को वो करेंगे क्योंकि बेरोजगार लोग हैं। जो गाड़ियां कटाना, नंबर कटाना, गाड़ी अंदर करना, बाहर करना, पेपर देना, बिल्टी देना, तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गुपचुप तरीके से 5-6 दिनों के बाद एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हमारे जो बस्तर परिवहन संघ के जो मुख्य 2 पदाधिकारी हैं, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं अध्यक्ष जी और सचिव के ऊपर, बाकी किसी भी पदाधिकारी को अपनी मतलब ना लेके, भरोसे में ना लेके एक एग्रीमेंट किया गया झाड़ेश्वर के साथ, दवापूर्ण फिर BTTS के पास भेजा गया। ये 3 तरह का ये हुआ कि उसका संचालन पूरी तरीके से झाड़ेश्वर समिति करेगी। मतलब यहाँ पर भी राजनीतिक रोटियां सेक दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगा। और उसके बाद ये स्थिति निर्मित हुई, आज वहां पूरा संचालन झाड़ेश्वर करता है और बाहर की गाड़ियां वहां भरती है। ये तो अन्याय हुआ ना। यही वो आप ही वो लोग हो ना जो उनको सत्ता पे बिठाए हो, जिसमें आप भी पदाधिकारी थे। ये अपने जो उम्मीद थे, जो सदस्य हैं उनकी जो उम्मीद थी कि अब NMDC जो है हम कंबाइन हो गए तो 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाई होगा, लेकिन अब ये जो है जीतने के बाद राजनीतिक रोटियां दोनों मिलकर सेक लिए, दोनों सेकी गई। और मैं तो ये आरोप भी लगाऊंगा उसके बाद, इसको मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं वर्तमान कमेटी में था, लेकिन इसके खिलाफ जब ये बात सही नहीं लगी, मैंने और लोगों से इसका सलाह किया। मैंने यहाँ तक कि हमारे कमेटी के जो मतलब पूर्व में जो पदाधिकारी थे, अध्यक्ष से प्रदीप पाठक जी, मैंने उनको भी संज्ञान में लिया, उनको भी वो एग्रीमेंट की प्रति भेजी। अभी मैं जो परिवर्तन पैनल से अध्यक्ष के उम्मीदवार है अरुण भैया, मैंने उनको भी वो प्रति भेजी, उनसे भी फोन पे संपर्क किया, उनसे उपाध्यक्ष के प्रत्याशी उनको भी भेजा। मैंने एक तरह से ये प्रयास किया कि किसी तरह से उस निर्णय को लिया जाए वापस। अरुण भैया सामने खड़े हैं, विनोद भैया सामने खड़े हैं, इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। ये जो है ये तो बड़ा लापरवाही है, घोर लापरवाही से कहा जा सकता है, क्योंकि जब आंदोलन हुआ BPS ने उस आंदोलन में पूरी भागीदारी निभाई, लेकिन उस आंदोलन के बाद जो है सिर्फ 2 सदस्यों ने मिलकर इस समझौता को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्या पैसे का दबाव था या फिर पैसे मिल रहे थे? क्यों, मतलब कि इतने सदस्यों 2100-2200 जो सदस्य हैं उनके साथ धोखाधड़ी क्यों? पिछले कई वर्षों से बस्तर परिवहन संघ में सिर्फ 2 पैनल ही चुनाव लड़ते आए हैं। दोनों पैनल का काम बस्तर परिवहन संघ के सदस्य बाखूबी देखे हैं। उस आक्रोश के कारण आज ऐसी स्थिति बनी है, बस्तर परिवहन संघ के इतिहास में पहली बार 4 पैनल चुनाव लड़ रहे हैं। और उसका कारण यही है कि पिछले दोनों पैनल को बस्तर परिवहन संघ के सदस्य नकार चुके हैं। इनकी नाकामी सदस्यों को समझ उजागर है और इनके विरोध में ही पहली बार 4 पैनल गठित हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि इनका जो पिछला NMDC का जो चर्चा आप कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी नाकामी थी। पिछले कमेटी की नाकामी इतनी थी कि सदस्य जो जिस माल में बस्तर परिवहन संघ के सदस्यों का हक होना चाहिए था, आज वो सदस्य बाहर की गाड़ियां भर के लेके जा रहे हैं। हमारे आंखों के सामने, हमारे आंखों से खून निकल रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर पा नहीं रहे हैं क्योंकि पिछली कमेटी की जो नाकामयाबी थी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हक छीना जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि बस्तर परिवहन संघ एशिया का सबसे बड़ा तो है ही है, लेकिन यहाँ सदस्य ज्यादा नहीं है, गाड़ियां भी ज्यादा नहीं है। आप मैनेज कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा उद्योग NMDC यहाँ पर मौजूद है, उससे आप कंबाइन करिए। लेकिन आप यहाँ पर राजनीति रोटियां जब सेकेंगे तो तकलीफ किसको होगी? आपके सदस्य, यानी ये सब आपके परिवार हैं। आपको जिताते हैं तो आपके परिवार है, चाहे वो 4 पैनल जो खड़ा हुआ है उसमें से कोई भी जीते, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही करेगा तो आगे उस सत्ता की कुर्सी पर वो नहीं बैठ पाएगा। 12 बिंदुओं पर पिछले बार जो चर्चा हुई थी, उन्होंने चुनाव भी जीत लिया, लेकिन क्या लग रहा है कि उस 12 बिंदुओं पर ऐसे कौन से बिंदु है जिस पर भरपूर तरीके से काम हुआ है, वो वादे निभाए गए हैं? 12 बिंदु में से एक भी बिंदु पे पुरानी कमेटी ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ वो चुनावी एजेंडा था, चुनावी मैनिफेस्टो था, पब्लिक को लुभाने के लिए वो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था ताकि हमारे प्रलोभन में आके हमको वोट दे देंगे। और एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो वो काम करें और पब्लिक हित में वो काम को ला के दिखाएं। ना उसमें शॉर्टेज का मामला हल हुआ, ना उसमें जल्दी भाड़ा दिलाने का मामला हल हुआ, ना नगर नार का काम आया, ना गल्ला का काम आया। ऐसी 12 बिंदुओं पे जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था, एक भी काम नहीं हो पाया। इस वजह से आज हम लोग मैदान में उतरे हैं पुरानी कमेटी को चुनाव से हराने के लिए। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? अभी पुरानी कमेटी 2 पैनल आज तक 2 पैनल चुनाव लड़ते आ रहा था। इस बार 4 पैनल लड़ा। चौथा पैनल जो परिवर्तन पैनल के नाम से जाना जा रहा है, यही एक ऐसा पैनल है जिसमें सब नए लोग हैं। बाकी 3 पैनल जो भी लड़ रहा है सब एक बार कभी न कभी पद में रहे हैं, यहाँ काम किए हुए हैं
और सारी जनता उनकी कार्यशैली को देखी हुई है। नगर नार में हम आते हैं, नगर नार में अभी जैसे महोदय कहे कि हमने संचालन किया 1 महीना 2 महीना, स्थिति ऐसी थी कि लोग सुबह यहाँ से जाते थे नगर नार और दिन भर वहाँ बिना खाए पिए भूखे रहते थे। यहाँ से खाना जाता था, लोग लाइन में प्लेट लेके खड़ा होते थे, किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था, ऐसा व्यवस्था था। पूरे लोगों को गुमराह किया गया। लास्ट में लोगों को हासिल हुआ क्या? कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, कहावत है कि बाबा जी का ठुल्लू, वही हासिल हुआ। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग पद में रहे हैं, लोगों को ठगे हैं, राजनीतिक रोटियां सेके हैं, गुमराह किए हैं, कोई भी जनता के हित में कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, मैं अपेक्षाएं जानने की कोशिश करूंगा। आप युवा हैं क्या? अच्छा, वो तो उनसे तो मैं बात कर ही रहा हूँ, आप भी तो सदस्य हैं ना, बीपीएस के सदस्य हैं ना आप? हाँ, अच्छा ठीक है। आप बताइए कि अपेक्षाएं क्या होती है जब चुनाव आता है, हम अपना महत्वपूर्ण वोट देते हैं, किसी भी प्रत्याशी किसी भी पैनल को देते हैं, तो अपेक्षा हमारी क्या होती है? बीपीएस में क्या होना चाहिए बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जो कि सबको 2 पैसे का लाभ हो? जी, अपेक्षाएं तो बहुत कुछ होती है। एक तो भाड़ा, दूसरा शॉर्टेज, तीसरा माल भरपूर होना चाहिए। इतनी सारी गाड़ियां हैं, 1-1 लाख रुपया किस्त है गाड़ियों का। अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो कहाँ से पटाएगा आदमी? तो जो भी कमेटी है, उन कमेटियों को ये सोचना चाहिए कि माल कैसा लाया जाए, कहाँ से लाया जाए, किस हिसाब से लाया जाए, और भाड़ा समय पर मिले। हम इसलिए तो उनको बिठाते हैं ना कि पूरा काम उनको सौंप देते हैं। कोई भी कमेटी आए, मेरा कहना यही है कि आप भाड़ा समय से लाए, माल भरपूर हो यूनियन में। क्या है, साल में 2 महीना चलता है, 10 महीना बंद रहता है, ऐसा थोड़ी होता है काम। ठीक है, मैं हाँ, आज तक ना सदस्यों को ना दुधारू गाय समझ लिए हैं और दूना जानते हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब ये कैसे, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? हम लोगों को बस लड़ते समय जबान देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ नहीं होता है। ये तो वही बात हो गया ना, जब लोकसभा विधानसभा चुनाव जब आता है, नेता आ जाते हैं हाथ जोड़ करके, भैया हमको वोट दे दो। जी, अभी तो हमको सम्मान भी मिलेगा। हम अगर उनके सर पे भी चढ़ेंगे ना तो भी बैठने को मिलेगा। अगर वो जीत जाएंगे ना तो लात मिलेगा, बस चलो इधर बाहर। मतलब यही एक मौका होता है जब थोड़ा सा इज्जत मिलता है, यही बस, भगवान और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अभी कुछ भी बोलेंगे ना तो सब चलेगा, बाद में हम लोग दुधारू गाय हैं, हमको दूहा जाएगा, बस यही मतदाता है। देखिए, यही नाराजगी है। और ये नाराजगी क्यों ना आए? क्योंकि आदमी जब आपको बिठाता है, किसी सत्ता पे बिठा रहा है, जिम्मेदारी दे रहा है, तो उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन नहीं करेंगे तो ऐसे ही प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिलेगी। दादा, काफी समय से आप बीपीएस में जुड़े होंगे, क्या लग रहा है? मतलब समय से देख रहे हैं कि हर वर्ष चुनाव होता है, लेकिन ऐसे काम हो रहे हैं क्या कि जो अपेक्षाएं के जो है ऊपर खरे उतरे? खरे तो कम ही उतरे हैं, बाकी जो मतलब वादा करते हैं उसको निभाना चाहिए, जहाँ पर वादा नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही है। बाकी जैसे काम करेंगे, कोई काम करके दिखाएगा तो आगे वाले भी आएगा। तो वैसे काम हो नहीं पा रहा जैसे होना चाहिए। राजनीति अखाड़ा बन के रह गया है क्यों? राजनीति तो जो मर्जी में समझ लो, मतलब है ये कि जो वादा होता है वो कम ही पूरा होता है, कम पूरा होता है। देखिए, मैं हर विधानसभा लोकसभा में आपको दिखाता हूं, जमीनी हकीकत बताता हूं, लेकिन वहां पर भी यही चीज निकल कर आता है कि वोट मांगने के वक्त हाथ जोड़कर आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतते हैं तो एसी में बैठ जाते हैं, वादे को भूल जाते हैं और कौन हो आप ये कह के उनके बीच नहीं आते हैं। क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। अभी चुनाव है जी, तो वोट देते हो आप? बिल्कुल देंगे। क्या अपेक्षा है? बस ये सारी व्यवस्थाएं जो जैसे बोला जा रहा है वैसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी की जाए। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? सिंगल गाड़ी है। एक गाड़ी है, जी। उसी से घर वर सब चलता है? पूरा परिवार उसी से चलता है। परिवार सब चलता है। जी। तो वैसा कमाई हो जा रहा है कि किस्त भी पड़ जा रहा है, घर परिवार भी चल रहा है? किसी महीने में ऐसा होता है किसी से लेके किस्त पटाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई माल का पोजीशन गड़बड़ हो जा रहा है, पेमेंट टाइम से नहीं आ रहा तो है। ये सब कौन करेगा व्यवस्था? यूनियन में जो यहाँ सदस्य हैं जो उनके पदाधिकारी हैं, अधिकारी वही करेंगे ना, वही करेंगे। लेकिन वही नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आप अपना महत्वपूर्ण वोट दे के जिता देते हो, फिर भूल जाते हैं क्यों? हाँ वही है, ये क्या कहा जाए। और दादा, क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या चल रहा है अभी माहौल? बहुत माहौल बुरा चल रहा है। हाल बुरा है? बुरा है। क्या लग रहा है कि ऐसे कैसे लोग आने चाहिए जो इस हाल को सुधारे? ऐसे लोग आना जरूरी है जो काम खोज के लाए बाहर से, ताकि यूनियन में काम भरपूर मात्रा में मिले। आपके नजर में कौन दिख रहा है यहाँ पर जो काम नहीं, वैसा पर्सनल किसी का नाम नहीं ले सकते, अभी प्रत्याशी लोग का नाम नहीं ले सकते, लेकिन है युवा लोग। जब इसमें युवा लोग का मौका इस बार जो मिला है, लगभग मेरे हिसाब से 75%
युवा लोग को आना चाहिए इसमें। युवाओं को आना चाहिए, वो काम कर सकते, राजनीति नहीं करेंगे। बिल्कुल युवाओं को आना चाहिए, राजनीति नहीं करेंगे। आपको हाँ जी, अभी परिवर्तन पैनल के जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि अभी जो परिवर्तन पैनल में जितने लोग हैं वो सब नए हैं। हमारे जानकारी में और सबके जानकारी में ये है कि उनमें जो अध्यक्ष हैं 14 महीने के कार्यकाल इसी बस्तर परिवहन संघ में किसी पोस्ट पर कर चुके हैं, और उपाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पोस्टिंग रह चुके हैं, अपना कार्यकाल यहाँ कर चुके हैं, तो नए कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, एक चीज ठीक है, आपने कहा वो ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है आपको आप मैं एक सवाल 14 महीने के कार्यकाल में, भजन चाचा के कार्यकाल में मैं 14 महीने ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा बस्तर परिवहन संघ में, और शायद यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सब जान रहे होंगे कि 14 महीने में मैं इकलौता आदमी हूँ जो 99% शॉर्टेज का पैसा ला के सदस्यों को दिया। अगर ये जितने जहाँ खड़े हैं सब पूछ लीजिएगा मालूम। अच्छा, ये कौन कौन से पैनल यहाँ पर खड़ा है, एक बार मुझे बताइएगा। कि 2 पैनल है, एक आपका पैनल है, एक परिवर्तन पैनल है, हाँ, और एक विकल्प पैनल है। 4 पैनल में से 2 पैनल यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये दोनों पैनल का उद्देश्य क्या है, जीतने के बाद ये क्या काम करेंगे। हाँ बता दीजिए। बता रहे हैं। अभी जो पुराने दोनों पैनल हैं ये मैदान के बाहर हैं, ये किसी स्थिति में इनकी कहीं पे यहाँ उपस्थिति नहीं है, ये बिल्कुल फाइट के बाहर हैं। जो नए पैनल बाजार में इस समय बस्तर परिवहन संघ में आए हुए हैं, लड़ाई इन्हीं 2 पैनलों के बीच है, क्योंकि यदि ये 2 पैनल काम अच्छा किए होते तो 4 पैनल का निर्माण नहीं हुआ होता। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अगर ये आपकी पैनल जीत कर आती है तो आप इस सदस्यों के लिए ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पेमेंट का। आज वाहन मालिक सबसे ज्यादा परेशान है, तो उनको त्वरित पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारे आने के बाद हमें वादा करते हैं इस पेमेंट की व्यवस्था में बहुत अच्छे से सुधार किया जाएगा। पहला तो हमारा प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता है जो शॉर्टेज में जो हमारा पैसा कटता है, इसके लिए हमारे पदाधिकारी कभी प्रयास नहीं करते। वो पैसा शॉर्टेज का कहाँ जाता है, इसकी हमारी कमेटी आने के बाद छानबीन करेगी और उसके तक जाएगी कि आखिर शॉर्टेज का पैसा वापस क्यों नहीं आ रहा है। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हुए। एनएमडीसी का मुद्दा अभी भी बचा हुआ है। नहीं, एनएमडीसी का मुद्दा तो बिल्कुल हमारे प्राथमिकता में है, क्योंकि एनएमडीसी से जो माल बस्तर परिवहन संघ के सदस्यों को मिलना चाहिए वो माल बाहर के लोग भर के क्यों जा रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। हमारी कमेटी आने के बाद उस तक भी जाएगी कि ऐसा निर्णय हमारे पूर्व के कमेटियों ने कैसे लिया और क्यों लिया। बिल्कुल ठीक है, मैं दूसरे पैनल से भी बातचीत कर लेता हूँ। क्या है आप लोगों का उद्देश्य, क्या है, क्या वादे हैं जो सदस्यों को आप अपनी तरफ रुझाएं। देखिए, एक व्यापारिक संस्था है और इसमें हर जो व्यवसायी हैं, परिवहन व्यवसायी, लगभग आप देखेंगे परिवहन व्यवसाय में वही आदमी आता है जो आगे तक पढ़ाई नहीं कर पाता है या शुरू से पढ़ाई नहीं कर पाता है। एक तरह से देखा जाए, हम अपने मूल अधिकारों को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, घूम घूम के हमारे पास पढ़े लिखे समझदार इस तरह के लोग जो हैं बहुत कम दिखेंगे, और दिखेंगे भी तो व्यापारी वर्ग दिखेंगे जो गाड़ी लाइन व्यापार दोनों एक साथ कर रहे हैं, जिनके पास समय नहीं होती। तो घूम फिर के जब भी आप चुनाव होंगे तो वो चेहरे जो है 20, 25, 30 लोगों पे रुक जाती है। उसके आगे आप ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे अभी 4 पैनल बना, तो ये 4 पैनल बना तो लोगों के एक पैनल में 7-7 लोगों को ढूंढने में भी बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं किसी भी सदस्यों को आप अकेले में पूछेंगे तो बोलेंगे 7 पैनल के 7 प्रत्याशियों का नाम बताइए कौन कैसा है। तो आपको सदस्य का राय आएगा कि ये जो विकल्प पैनल है उन्होंने सबसे अच्छा जो है 7 पदाधिकारी का चयन किया है। और दूसरी बात, जो गाड़ी मालिकों के लिए क्या होने चाहिए, गाड़ी मालिकों के लिए सबसे पहला होता है कि गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी खड़ी नहीं रहती, उनको चाहिए माल, और माल के बाद परिवहन जब आप करेंगे उसके बाद चाहिए होता है पैसा। पैसे के बिना ना तो डीजल होगा, ना गाड़ी पेपर होगा, ना ड्राइवर लेके जा पाएगा। और दूसरी बात, अगर पैसा समय से नहीं आएगा तो नहीं होगा। और माल कैसे ढूंढेंगे? आज बस्तर में आप देखेंगे आयरन और के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे जो गल्ला माल में गाड़ियाँ चलती है, नहीं होने से में साल में करीब 10,000 गाड़ी गल्ला माल निकलता है। चाहे इसमें मक्का हो, चाहे चावल हो, चाहे धान हो, चाहे कनकी हो। माननीय अध्यक्ष के प्रत्याशी वो खुद एक राइस मिलर हैं, उनके ऊपर भी सीधा आरोप लगा रहा हूँ, उनके राइस मिल से एक गाड़ी माल आज तक बस्तर परिवहन संघ में नहीं आया होगा। और दूसरी बात, अगर संघ हित में अगर बात करेंगे, अगर संघ हित में अगर भैया बस्तर परिवहन संघ का चुनाव हो रहा है, किसी राइस मिल एसोसिएशन का चुनाव नहीं हो रहा है। और उसके बाद दूसरी बात, अगर यहाँ जितने लोग मौजूद हैं हर कोई ये होगा कि 15 दिनों तक सुबह से शाम तक नगरनार में जो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, उसके बाद नगरनार में जो स्थिति निर्मित हुई, यहाँ हर कोई उससे संतुष्ट है, खुश है।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता नहीं है वो तो मैं जान नहीं है, एक नहीं है। हर एक व्यक्ति से पूछेंगे, नगर नार की व्यवस्था से एक भी आदमी संतुष्ट नहीं है। लेकिन नगर नार में जो एग्रीमेंट हुआ उसके विरोध में, एक मिनट अमित भैया, एक मिनट भैया, आपका आवाज भी कैच नहीं करेगा आज, समय बहुत कम है, समय मानता हूं। जो एग्रीमेंट हुआ था उस समय मैं पदाधिकारी रहते हुए उस समय मैं पदाधिकारी रहते हुए भी वो काम नहीं हुआ। पदाधिकारी रहते हुए जब मुझे लगा ये चीज गलत हो रहा है, मैंने उस कमेटी से निकल के उसके विरोध में ज्ञापन दिया। मैं अगर इतने ही संघ के अच्छे मैं के लिए सोचते तो अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी जो प्रत्याशी हैं परिवर्तन पैनल के, उनको भी मैं दिया तो वो भी साथ में आके खड़े होते। मैं पाठक जी को भी बोलता हूँ, वो भी साथ में आके। लेकिन उसके बाद हमने कलेक्टर में, एसडीएम में जाके ये ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन की प्रति आज भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमने मांग किया था कि नगर नार का संचालन बीपीएस से हो। ये मांग करने के बाद मुझे पद से हटाया गया वर्तमान कमेटी के द्वारा। ठीक है, महोदय अभी कहे हैं कि कहीं न कहीं नगर नार में सदस्य संतुष्ट नहीं है। ये वर्तमान कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वर्तमान कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, इन्होंने कहा था, इन्होंने ये है विकल्प पैनल, इनके भी 5-7 पदाधिकारी खड़े हैं, मगर बोल केवल एक ही पाता है, बाकी सब मौनी बाबा हैं। हम लोग हैं परिवर्तन पैनल के, हम लोग 4-5 सब बोल रहे हैं, मालूम इनके पास बोलने के लिए नहीं है। क्या है संघ का के एक ही आदमी चलाएगा क्या जो बोल रहा है? कहाँ है बाकी लोग? कोई बोलने को तैयार नहीं है। 2 महीना के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे वर्तमान कार्यकाल में और 2 महीना में संघ को छोड़ के भाग गए। वर्तमान कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। बस्तर परिवहन संघ का विकल्प पैनल का अध्यक्ष देश का दूसरा मनमोहन सिंह है, मालूम कोई काम का नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझा। वर्तमान कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं महोदय, जो अभी विकल्प में सचिव के पोस्ट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 12 महीना का कार्यकाल होता है, 2 महीना में संघ को छोड़ के भाग गए। पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर रहते हुए ट्रांसपोर्ट खोले, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर रहते हुए और भी अन्य बस्तर परिवहन संघ के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे। आज बोल रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा क्या बोलते हैं कार्यभार रहा। जब कार्यभार बहुत अच्छा रहा तो लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? नगर नार में आप ही व्यवस्था बनाए, आप ही 1 महीना लोगों को ले जाके रोड में की दौड़ाए और उसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार चलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आखिर कोई भी पैनल जीत कर आए, लेकिन ये जो सदस्य हैं उनको संतुष्ट होना जरूरी है, क्योंकि नगरनार एनएमडीसी एक बड़ा मौका है बस्तर को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज नहीं हो पाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि बस्तर परिवहन संघ एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ है, बावजूद ये जो सदस्य हैं आपस में लड़ने के बजाय अगर कुछ बेहतर रोड मैप बनाकर अगर चलते तो कहां से माल लाना है, कैसे चेक क्लियर करवाना है, तो ऐसी समस्याएं नहीं आती, ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती कि हमको दुधारू गाय बना लिया गया है, सिर्फ हमको इस्तेमाल किया गया है, ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं आती। देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन से पैनल जीतते हैं और कौन कितना वादा किया है, और अगले साल जब कार्यकाल खत्म होगा तो किसके वादे जमीन पर उतरे हैं, किसके वादों से जो सभी सदस्य हैं वो संतुष्ट नजर आते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।